प्रेज़ द लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड। आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दे रहे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं इस वचन को लेके आपके सामने आ सकी हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रॉम ब्रेकिंग टू ब्लेसिंग, टूटने से आशीष होने तक, आशीषित होने तक। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर सारे आशीषों के लिए, बरकतों के लिए प्रभु, जो अपना मैं जीवन में दी पिता परमेश्वर। एक बार फिर से आपने मौका दिया प्रभु कि मैं लोगों के साथ इस वचन को बांटने वाली हो सकी पिता परमेश्वर। अपनी आशीषों से भरिएगा प्रभु जी, जो लोग इस वचन को सुने प्रभु, मेरे हृदय के विचार, मेरे मुंह के बोल प्रभु जी आपको महिमा जलाल दे सके पिता परमेश्वर। इस वचन के थ्रू आप लोगों से बात करेगा पिता परमेश्वर। अपने इस वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, सारा आदर जलाल महिमा हमारे जीवन से आपको मिले पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके लौती पुत्र हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रॉम ब्रेकिंग टू ब्लेसिंग। तो सबसे पहले हम वचन में से देखते हैं मार्क 6:35 से 44। मरकुस 6 उसका 35 से 44, जहाँ पे हम देखते हैं कि जीसस फीड्स द 5000। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है मार्क 6:35 to 44। By this time it was late in the day, so his disciples came to him. This is a remote place, they said, and it's already very late. Send the people away so that they can go to the surrounding countryside and villages and buy themselves something to eat. But he answered, You give them something to eat. They said to him, That would take more than half a year's wages. Are we to go and spend that much on bread and give it to them to eat? How many loaves do you have? He asked. Go and see. When they found out, they said 5 and 2 fish, 5 loaves and 2 fish. Then Jesus directed them to have all the people sit down in groups on the green grass. So they sat down in groups of 100 and 50s. Taking the 5 loaves and 2 fish and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to his disciples to distribute to the people. He also divided the 2 fish among them all. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces of bread and fish. The number of the men who had eaten was 5000. इसका हिंदी में देखते हैं मरकुस 6 उसका 35 से 44। जब दिन बहुत ढल गया तो यीशु के शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, यह स्थान निर्जन है और दिन बहुत ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे आसपास की बस्तियों और गांव में जाकर अपने भोजन के लिए कुछ खरीद लें। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ही उन्हें भोजन दो। शिष्यों ने कहा, क्या हम जाकर 200 चांदी के सिक्कों की रोटियां खरीद कर लाएं और उन्हें लोगों को खाने को दें? यीशु ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाकर देखो। उन्होंने पता लगाकर कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियां। इस पर यीशु ने सबको अलग अलग समूह में हरी घास पर बैठाने को आदेश दिया। लोग 100-100 और 50-50 के झुंड में बैठ गए। यीशु ने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आकाश की ओर आंखें उठाकर आशीष मांगी। उन्होंने रोटियां तोड़ी और शिष्य को दी ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। उन्होंने उन 2 मछलियों को भी सब में बांट दिया। सब ने खाया और खाकर तृप्त हो गए। शिष्यों ने रोटी के टुकड़ों और मछलियों से भरे हुए 12 टोकरियां उठाई। रोटी खाने वाले पुरुषों की संख्या 5000 थी। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो आप इस वचन से आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रही हूँ कि परमेश्वर ने उस कमी को, 5 रोटी 2 मछली को, जो कि उनके शिष्यों के लिए एक कमी लग रही थी, या फिर उनके शिष्यों के लिए ऐसा लग रहा था, उनको शिष्यों को ऐसा लग रहा था कि ये जो 5 रोटी 2 मछली है ये बहुत कम है, ये 5000 लोग कैसे खा सकते हैं। बट परमेश्वर ने क्या करा, उन मछली और जो 5 रोटियां 2 मछलियां जो थी उनको क्या किया, उनको लिया और अपनी आंखें और उस कटोरे को ऊपर हेवन की ओर उठा के, स्वर्ग की ओर उठा के धन्यवाद दिया और तोड़ा। उसके बाद वो 5 रोटियां 2 मछलियां कभी कम नहीं पड़ी। उसके बाद भी लोग तृप्त होके खा के गए। उसके बाद भी 12 टोकरे उन खाने का बचा हुआ था। तो आप यहाँ पे एक चीज को फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं, ये मैं नहीं जानती, बट मैं आपका ध्यान वहां ले जाना चाहती हूँ। आपने ये बाइबल वर्स और ये वचन कई बार सुना होगा, बट क्या आप देख रहे हैं कि परमेश्वर ने उस कमी को वहां से लिया, उस पे आशीष मांगी, उसको तोड़ा और वो बढ़ता चला गया, वो कभी खत्म नहीं हुआ। तो ऐसी आज आपके और मेरे जीवन में भी
कुछ इसी प्रकार की चीजें चल रही होंगी। आपको लग रहा होगा कि आपको तोड़ा जा रहा है, या फिर आपके जीवन में डिलेज आ रहे हैं, या फिर आपके जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा, आपका हेल्थ सही नहीं चल रहा। बट परमेश्वर में भरोसा रखिए, परमेश्वर में फेथ रखिए। वो इस ब्रेकिंग को भी आपकी ब्लेसिंग में बदलने जा रहा है। बस आपको परमेश्वर पे अपना भरोसा रखना है और अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित करना है। अब हम दूसरी चीज वचन से देखते हैं, जो कि होली कम्युनियन के बारे में है, जो हम पाक आशा लेते हैं उसके बारे में। इसके बारे में हम देखेंगे मैथ्यू 26 उसका 26। While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body." इसका हिंदी में देखते हैं मत्ती 26:26। शिष्यों के साथ भोजन करते समय यीशु ने रोटी ली, आशीष मांगकर तोड़ी और शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। अब आपने भी यहाँ पे एक और चीज देखी कि परमेश्वर की देह को तोड़ा गया, परमेश्वर की देह को तोड़ा गया और शिष्यों को दिया गया, ताकि वो पूर्णतः एक ब्लेसिंग में बदल जाए। जब वो शिष्य उस टूटी हुई ब्रेड को खाएं, जो कि उसका शरीर उसने एक रेफरेंस में दिया था कि ये मेरा शरीर है, तो परमेश्वर ने इस दुनिया में आके क्या करा, आपने उस शरीर को इस सारे जाति के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उसको खाएगा, जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह को मानेगा, उसका उद्धार होगा और उसके जीवन में अनगिनत आशीषें होंगी। तो आज आपको मेरे को ये एनालाइज करना है कि क्या हमारी ब्रेकिंग हमें परमेश्वर से दूर लेके जा रही है, या फिर हम उस ब्रेकिंग में भी परमेश्वर के साथ लॉयल हैं, परमेश्वर के को हम अपना टाइम दे रहे हैं, परमेश्वर को हम अपना जीवन दे रहे हैं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इन रेफरेंसेस से हमने जो बाइबल में भी देखा, उससे हम क्या सीखते हैं? What we learn from these references? सबसे पहला है miracles begin with whatever you have. आपको भरोसा रखना है कि आपके पास जो है वो सफिशिएंट है। जैसे कि आपने वचन में देखा होगा, लिखा होगा, पढ़ा होगा कि लिखा है कि क्राइस्ट इज इनफ फॉर मी, परमेश्वर मेरे लिए काफी है। तो ऐसे ही आपके पास अगर कुछ कमी घटी है तो परमेश्वर में भरोसा रखिए, क्योंकि परमेश्वर जब तक आपके साथ है तो वो आपको किसी भी चीज में, किसी भी नीड को आपके जीवन में नहीं होने देगा। सेकेंड इज माई मिरेकल विल टेक टाइम। आप ये बात ध्यान में रखिएगा प्लीज, कि कभी कभी हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन को वेट कराता है, और वो इस वेटिंग में हमको बदल रहा होता है, हमको चेंज कर रहा होता है। क्या आप ये जानते हैं कि जब एक बीज हम मिट्टी के अंदर दबाते हैं तो हमें ऊपर से तो लग रहा होता है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा, बट अगर हम अंदर जाके उसके देखेंगे तो वहां आप देख पाएंगे कि वहां छोटे छोटे उसकी जो रूट्स होती हैं वो निकलना स्टार्ट हो गई होती हैं। ऐसे ही परमेश्वर आपको और मेरे को वेट करवाएगा कभी कभी, ताकि जो उसकी जड़ है, जो वो हमारे जीवन में एक ब्लेसिंग को रूट करना चाहता है, वो अच्छी तरीके से रूट हो जाता है। कि जब हमारे जीवन में कुछ गलत चीजें आए या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस आए कि हम उनसे डर जाएं, तब भी हमारा भरोसा परमेश्वर पर टिका रहे। नेक्स्ट इज गॉड इज सेटिंग योर लाइफ इन ऑर्डर। परमेश्वर आपके जीवन को एक लाइन में, एक ऑर्डर में लेके आ रहा है। आप जानते हैं आजकल की दुनिया में हर एक चीज, हर एक काम एक ऑर्डर से होता है, ठीक है। अगर एक बच्चे को इस दुनिया में आना है तो वो भी एक ऑर्डर से आता है, उसका भी एक प्रोसेस होता है, उसके भी 9 मंथ्स वो अपनी माँ के पेट में रहता है, तब वो बाहर आता है। तो हर एक चीज का परमेश्वर ने एक ऑर्डर रखा है। अगर आपके जीवन में आज डिले है तो परमेश्वर से आपको प्रार्थना करनी है और उसमें डट कर और अडिग होकर खड़े रहना है। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव ग्रेटिट्यूड। मैंने इससे पहले भी अपने मैसेजेस में कहा है कि हमें परमेश्वर का हमेशा और हमेशा धन्यवादी होना है, क्योंकि हम आज के बारे में और अपने आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, बट जो परमेश्वर ने हमारे साथ अच्छाइयाँ और भलाइयाँ करी हैं, हम उनको देखना और सोचना भूल जाते हैं। तो प्लीज आप सोचिएगा। द लास्ट इज द ब्लेसिंग इज इन द ब्रेकिंग। जो हमारी आशीषें हैं वो हमारे टूटने में छिपी हुई हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आज कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा, आपने बहुत फेलियर्स देख लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाने वाला है, और परमेश्वर ने आपके लिए जो प्लान रखा है वो सारी समझ से परे। जहाँ हमारी सोचें खत्म होती है वहां परमेश्वर की सोच शुरू होती है। तो हमें बस अपने जीवन में क्या करना है, मैं हर अपने मैसेज में यही बात बार बार कहती हूँ, और यही बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने जीवन में प्रेयर और फास्टिंग लेके चलना है। तभी हम परमेश्वर की उस आशीष को, उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवन में रिसीव कर पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस मैसेज के लिए कि उन्होंने आपको और मेरे को एक बार फिर से साथ में मिलाया, ताकि मैं ये वचन आप तक और बाकी लोगों तक पहुंचाने वाली हो सके हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद 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 करते हैं। मान समर्थ जीते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर जलाल हमारे जीवन से आपको मिले पिता परमेश्वर। इस वचन को जितने भी लोग सुन रहे हैं और आगे सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस करेगा प्रभु जी। अगर वो किसी भी अपने टूटेपन में है पिता परमेश्वर, तो आप अपना भरोसा प्रभु जी उनके जीवन में दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि वो उस टूटेपन को लेके आपके पास आ सके प्रभु जी। और आप जानते हैं कि उस टूटे हुए चीज को कैसे ब्लेस करना है और कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है पिता परमेश्वर। और मेरी प्रार्थना है प्रभु जी कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं पिता परमेश्वर, वो आपके द्वारा आशीषों को पाएंगे पिता परमेश्वर। आपने उन लोगों के लिए प्रभु जी बहुत 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 बेहतरीन प्लान्स बना के रखे हैं प्रभु जी, उनके साथ रहेगा प्रभु जी। ऐसे लोगों को मनों को फिराएगा प्रभु जी। वो कोई भी अपने जीवन में अपनी ब्रेकिंग के टाइम, अपने टूटने के टाइम गलत कदम ना उठाएं पिता परमेश्वर। कोई सुसाइड, कोई डिप्रेशन, कोई एंग्जाइटी, कोई पैनिक अटैक्स प्रभु जी इनके जीवन में ना आए पिता परमेश्वर। इनसे बात करेगा प्रभु जी, इस वचन के द्वारा प्रभु जी ये लोग आशीषित हो सकें प्रभु, और ये आपके नाम को जानने और पहचानने वाले हो सके प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने इस वचन को बोलने की शक्ति और सामर्थ्य प्रभु। सारा दजलाल हमारे जीवन से आपको मिले पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके लौते पुत्र हमारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पीपल ऑफ गॉड। एक बार फिर से आप इस वीडियो को आपने देखा और इस वचन में जुड़े रहे, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप परमेश्वर में ऐसे आगे बढ़ते रहें, परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता दें और इस वचन को लोगों तक शेयर करिए। प्लीज लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। Thank you so much for watching and may God bless you all. Shalom.